जरूरी हिस्सा थी। मान लो वो हम ले आए और रोहन के घर भी पहुंच गए, तो साले वो क्या चूतिया है जो हमारा हार फूल से स्वागत करेगा? क्या ध्रुव जी, प्रसाद जी, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। आइए और हमारी गांड मारिए। अरे यार, यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है। रोहन के रहते हम उसके घर में नहीं घुस सकते। और मान लो रोहन ना भी हो तो भी भाई वो उसका घर कोई अली बाबा का गुफा थोड़ी है जो हम खुल जा सिम सिम बोलेंगे और वो खुल जाएगी। तुम लोग इसका टेंशन मत लो। मेरे पास रोहन के घर की एक डुप्लीकेट की है जो रोहन ने ही मुझे कुछ टाइम पहले दी थी, ताकि इन केस जरूरत पड़ने पर मैं वहाँ आ जा सकूं। एंड गेस व्हाट, वो की अभी भी मेरे पास है। अरे वाह, बहुत अच्छे। इसका मतलब सारी प्रॉब्लम सॉल्व। अब हमें बस रोहन के घर के बाहर जाकर पहरा देना है, ताकि जैसे ही वो घर के बाहर जाए हम पीछे से अंदर घुसकर अपनी आने वाली सुपर हिट पिक्चर का सेट लगा देंगे। प्लान के मुताबिक अगले दिन ध्रुव, प्रसाद और मोना तीनों रोहन के घर पहुंच गए। दिन में करीब 3 बजे थे, इसलिए आसपास थोड़ी बहुत चहल पहल थी। घर के बाहर रोहन की बाइक खड़ी थी। बाइक यहाँ है, इसका मतलब रोहन अभी घर में है। यार एक बात बताओ, हम इतना सब सोच लिए हैं पर इस बात का कंफर्मेशन है कि वो चंडाल लड़की आज रात यहाँ आएगी ही आएगी? बेटा प्रसाद, बात ऐसी है ना कि शेर के मुंह को खून लग चुका है। ऊपर से रोहन तो है एक बदचलन शेर, इसलिए ये शेरनी को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। तू बस देखता जा, आज रात यहाँ करतब जरूर होगा। ध्रुव और प्रसाद बात कर रहे थे कि तभी उन्हें गेट खुलने की आवाज सुनाई दी। जिसका इंतजार था वो खुद सामने से चलकर आ रहा था। प्रसाद, ध्रुव और मोना उसके घर के ठीक सामने कुछ दूरी पर खड़े थे। वहां रोहन ने आकर अपनी बाइक स्टार्ट की और सीधे वहां से निकल गया। मोना, तुम्हें पता है ना कि अब आगे क्या करना है? हाँ, मैंने ऑनलाइन वीडियोस देखकर इसका कनेक्शन करना सीख लिया था। सिर्फ 15 मिनट के अंदर ही सब कुछ सेट हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अब तुम जाओ और अपना काम करो। तब तक मैं और प्रसाद यहाँ बैठकर पहरा देते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई तो हम तुम्हें बता देंगे। मोना वहां सामान लेकर सीधे रोहन के घर की ओर निकल गई। सबसे पहले उसने चालाकी से इधर उधर देखते हुए उसके घर का लॉक खोला और फिर दरवाजे को अंदर से बंद कर उसके बेडरूम की ओर निकल गई। ए ध्रुव, तुम चाहते तो मोना को सीधा सा समझा के केस को वहीं रफा दफा कर सकते थे, फिर ये इतना सब करने का क्या जरूरत था बे? केस उतना आसान नहीं है जितना तुझे लगता है। और रही बात ये सब करने की, तो ये सब मैंने क्यों किया इसका जवाब मैं तुझे बाद में दूंगा। मोना ने रोहन के घर को पहले से देख रखा था, इसलिए वो उसके घर की हर एक चीज से वाकिफ थी। इस वक्त वो उसके बेडरूम में थी और अपने काम को लगभग पूरा कर चुकी थी कि तभी प्रसाद और ध्रुव को एक आवाज सुनाई दी। अबे इसकी माँ का, इतना जल्दी तो थिएटर में अक्षय कुमार की पिक्चर भी नहीं आती जितना जल्दी ये गांडू आ गया। अबे यार, मोना तो अब तक अंदर ही है। अगर रोहन ने उसे देख लिया ना तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। मुझे अंदर जाकर उसे बाहर लेकर आना होगा। मैं अंदर जाता हूँ, तब तक तू इस रोहन को संभाल। अबे हम कैसे संभाले? सुनो तो, बता कर तो जाओ साले। अरे कहाँ भाग रहे हो? ए! साला बहनचोद, हर बार टास्क में सबसे कठिन काम हमें ही क्यों करना पड़ता है? अरे समझ नहीं आ रहा इस रोहन को कैसे संभाले। एक तरफ जहां ध्रुव मोना को बचाने के लिए घर में गया था, वहीं प्रसाद रोहन को रोकने के लिए उसके पास। रोहन ने अपनी बाइक लॉक की और बाइक से उतरा ही था कि तभी प्रसाद उसके सामने आ गया। हाय हैंडसम, तुम मुझसे बात कर रहे हो? तुम्हारे अलावा और कोई हैंडसम है यहाँ? एक्चुअली हम यहाँ पास में ही रहते हैं। क्या तुम हमें घर ड्रॉप कर सकते हो? सॉरी, पर मेरे घर पे कोई गेस्ट आने वाला है, सो मुझे काम है। तुम किसी और से हेल्प ले लो। नो वे, जो मजा तुम में है वो किसी और में कहाँ है बेबी? व्हाट? हमारा मतलब है जो मजा तुम्हारी बाइक पर है वो किसी दूसरे की बाइक पर कहाँ? प्लीज हमें मना मत करो ना। मेरा घर यहाँ पास में ही है, बस 5 मिनट लगेंगे। मेरे पास 5 सेकंड भी नहीं है, और तुम्हारे इरादे क्या है ये मुझे अच्छे से समझ आ रहा है। इसके पहले मेरा दिमाग खराब हो जाए, हट जाओ सामने से। रोहन जाने के लिए आगे बढ़ा ही था कि तभी प्रसाद ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो उसे हर हाल में नहीं जाने दे सकता था। उसके हाव भाव से ऐसा लग रहा था जैसे उसका रोम रोम रोहन के लिए तड़प रहा था। अरे प्लीज हमें इस तरह बीच राहों में मत अकेला छोड़ कर जाइए। जब से तुम्हें देखे हैं दिल में, दिमाग में और औजार में हर जगह कुछ कुछ होता है।
रोहन प्रसाद से तंग आ चुका था। वहीं मोना अपना सारा काम कर चुकी थी। वो और ध्रुव वहां से निकलने की तैयारी में थे कि तभी ध्रुव ने एक नई प्रॉब्लम के बारे में बताया। हम गेट से नहीं निकल सकते, वहाँ बाहर रोहन खड़ा है, वो हमें देख लेगा। कोई बात नहीं, इसके घर में एक दूसरा दरवाजा भी है, पड़ोसी देख ना ले। इस डर से अक्सर रोहन मुझे वहीं से घर के अंदर बुलाता था। मोना के कहने पर दोनों पीछे के दरवाजे से रोहन के घर से बाहर निकल गए। प्रसाद अब भी रोहन से चुंबक की तरह चिपका था, जिसके चलते रोहन की सहन शक्ति अब खत्म हो चुकी थी। अबे बहुत हो गया तेरा चुतियापा। अब इसके पहले 2 झापड़ देके तेरे अंदर की सारी मिठास यही निकाल दूं। चुपचाप यहाँ से चला जा, समझा? साले कहाँ रह गए यार, यहाँ बात बिगड़ती जा रही है। अब हम और नहीं संभाल सकते हैं। काम हो गया है, तू भी वहाँ से जल्दी निकल जा और कुछ देर में हमें पास वाले चर्च के पास मिल। और फिर प्रसाद को रोहन का प्रसाद मिलते मिलते रह गया। वो वहां से तुरंत निकल गया। कुछ ही देर में वो ध्रुव और मोना से मिला, जिन्होंने उसे प्लान के सक्सेसफुल होने के बारे में बताया। पर अभी भी हमारा प्लान 50% ही सक्सेसफुल हुआ है। अब बस जल्दी से रोहन उस नास पीटी को वहां लेकर आए ताकि हम बढ़िया लाइव फिल्म देखने को मिले। सब कुछ सेट था। तीनों पास के एक कैफे में गए और वहां जाकर मोना ने अपने फोन की सीसीटीवी स्क्रीन ऑन कर ली। तीनों लोग फोन पर आंखें गड़ाए बैठे थे और फिर जैसा ध्रुव ने सोचा था ठीक वैसा ही हुआ। हे गाइस, ये देखो, आयुषी और रोहन दोनों बेडरूम में आ गए। इसका मतलब पंछी हमारे जाल में फंस गया है। चलो अब ध्यान से देखते हैं कि आगे क्या होता है। आई थॉट कि हम लोग किसी होटल में मिलेंगे। बेबी, वो क्या है ना, होटल्स में प्राइवेसी का डर बना रहता है, इसलिए आई थॉट कि क्यों ना तुम्हें अपने घर पे बुला लूं। इसी बहाने तुम घर भी देख लोगी। तुम्हें मेरा घर पसंद नहीं आया क्या? घर तो अच्छा है, पर सच कहूँ तो मुझे घर से ज़्यादा इंटरेस्ट किसी और चीज़ में है। आई एम लुकिंग फॉर समथिंग एल्स। अच्छा, और वो क्या है? कुछ ऐसा विच इज़ बिग, स्पाइसी, हार्ड। यू नो व्हाट आई मीन? मुझे ऐसी लड़कियां बहुत पसंद हैं जो इधर उधर की बात न करते हुए डायरेक्ट पॉइंट पर आती है। तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें मिलेगा, पर कुछ स्टार्टर के बाद। कुछ देर बाद रोहन ने आयुषी को किस करना शुरू कर दिया। दोनों एक दूसरे को इस तरह खा रहे थे जैसे बरसों से भूखे हों। दूसरी ओर ये सब देख मोना की आंखों में एक बार फिर से आंसू आ गए। मैं अब आगे और नहीं देख सकती हूँ। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि रोहन मेरे साथ। मैं समझ सकता हूँ मोना कि ये सब तुम्हारे लिए करना बहुत मुश्किल रहा है, पर क्या करें, अपने प्लान को पूरा करने के लिए ये सब करना जरूरी था। देखो, आई थिंक इतना सबूत काफी होगा। ना मैं इसके आगे देख सकती हूँ और ना ही मैं देखना चाहती हूँ। अरे पर हम देखना चाहते हैं। इतनी मेहनत करके कैमरा लगाया, गे बनने का नाटक किया, मार खाते खाते बचे। अब पूरी पिक्चर नहीं देखेंगे तो इतना सब मेहनत वेस्ट हो जाएगा ना। अबे भोसड़ी के, हम तुमको अपने फोन में अमेरिकन नॉटी खोल कर दे देंगे, पर भगवान के लिए यहाँ बकचोदी शुरू मत कर। सीआईडी की इस टोली को अपने मुजरिम के खिलाफ पक्का सबूत मिल गया था। अब बारी थी तो बस उसे रंगे हाथों पकड़ने की, और वो काम करने के लिए जिसके लिए इन्होंने इतने पापड़ बेले थे। अब बिना देरी किए सीधे उसके घर जाते हैं और तेल कहकर लपक के लेते हैं उसकी। इस वक्त कौन आ गया? पता नहीं, देखते हैं। अगर कोई लड़की हुई तो उसे भी बुला लेंगे। काफी समय से हमारा थ्रीसम करने का बड़ा मन है। Shut up, just go and check. रोहन ने अपने कपड़े पहने और बेडरूम से बाहर निकला। उसे रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि वो एक बड़े ट्रैप का शिकार हो चुका है। उसने मुस्कुराते हुए दरवाजा खोला और अपने सामने मोना को देख चौंक गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? देखो यार, मुझे तुम में अब कोई इंटरेस्ट नहीं है। जब गरम गरम हॉट चीज पिज्जा बेड पे इंतजार कर रहा हो तो भला कौन कल की बासी सब्जी खाएगा? इतना कहकर रोहन डोर बंद करने ही वाला था कि सामने से ध्रुव और प्रसाद चलकर आए। प्रसाद को अपने सामने देख रोहन एक बार फिर भड़क उठा। अबे साले, डायबिटीज की दुकान तो फिर आ गया। कल एक बात बताओ, सेक्स के दौरान प्लेजर में बकरी जैसी आवाज कौन निकालता है बे? ये क्या लगा रखा है पीछे आधे घंटे से?
ये सब तो फिर भी ठीक है, पर एक बात बताओ, गुलाबी कलर की चड्डी कौन पहनता है बे? प्रसाद और ध्रुव की बात सुन रोहन दंग रह गया। वो जानना चाहता था कि उन्हें उसके बारे में इतना सब कैसे पता चला। तब ध्रुव ने रोहन को वो दिखाया जिसे देख रोहन पसीने पसीने हो गया। रोहन ने जब ध्रुव के फोन में अपनी और आयुषी की प्राइवेट वीडियो देखी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। बंद कमरे में रोहन और आयुषी ने क्या क्या गुल खिलाए थे ये वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा था। चौथ, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम लोगों ने मेरा एमएमएस बनाया। ये तुम लोगों ने बहुत गलत किया, मैं तुमको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। साले चूतिए, तुम्हारा दिमाग है कि गाय का गोबर? इतना नहीं जानते कि इस वक्त बॉल हमारे पाले है। हमारी एक क्लिक से तुम दुनिया भर में बिना चड्डी के वायरल हो जाओगे। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम लोगों ने ये सब किया कैसे। आज जब तुम किसी काम से बाहर गए थे तब मोना ने आकर तुम्हारे बेडरूम में एक हिडन सीसीटीवी कैमरा फिट किया, जिसके बाद हमने तुम लोगों की लाइव परफॉर्मेंस देखी। आई कैन बिलीव इट मोना, तुम तो इतनी अच्छी थी, मुझसे इतना प्यार करती थी, तुम कैसे इन दो लफंगों की बातों में आ गई? तुम इतना नीचे गिर जाओगे मैंने कभी सोचा नहीं था। तुमने जो मेरे साथ किया है ना, उसके सामने तो ये सब कुछ भी नहीं है रोहन। सब लोग दरवाजे पर खड़े खड़े बात कर रहे थे कि तभी किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। ये आयुषी थी जो बेडरूम में रोहन का इंतजार करते करते थक गई थी, इसलिए हॉल में चली आई। आयुषी हॉल में पहुंची ही नहीं थी कि उसने रोहन को आवाज लगाई। कहाँ रह गए बेबी? मुझे नहीं पता था कि तुम एक इनिंग में ही इतना थक जाओगे। अभी तो खेलने के लिए पूरा मैच बचा है। आयुषी जब हॉल में पहुंची तब उसकी नजर वहां खड़े सभी लोगों पर पड़ी और वो शर्म से लाल हो गई। ऐसा इसलिए क्योंकि रोहन को बुलाने के लिए आयुषी अपने बदन पर बस एक छोटा सा टॉवल ओढ़े आ गई थी। प्रसाद उसे आंखें फाड़ ऐसे देख रहा था जैसे लोग दिशा पटनी की कैल्विन क्लेन वाली फोटोज को देखते हैं। अगर रोहन एक इनिंग में थक गया है तो दूसरी इनिंग हम खेलने के लिए तैयार हैं। अबे चूतिए, तू यहाँ पैसे लेने आया है या अपनी सेक्स की भूख मिटाने? सॉरी, आप लोग कंटिन्यू करो, मैं आती हूँ। अरे रुक जाइए मैडम जी, आप कहाँ चली? आप तो इस पिक्चर की लीड एक्ट्रेस है, इसलिए आपका होना तो बहुत जरूरी है। और फिर हमसे कैसा शर्माना, हमने तो आपको बिना टॉवल के भी देखा है। What nonsense! रोहन, ये लोग क्या बोल रहे हैं? और ये लड़की तो वही है ना जो उस दिन वॉशरूम में मिली थी? ये यहाँ क्या कर रही है? रोहन ने आयुषी को एमएमएस वाली पूरी बात बताई। सब कुछ जानने के बाद रोहन की तरह आयुषी भी सदमे में आ गई। वहीं प्रसाद और ध्रुव उन्हें इस तरह डरा हुआ देख हंस रहे थे। ये तुमने अच्छा नहीं किया। हम लोग तुम्हारे खिलाफ पुलिस में कंप्लेन करेंगे। पुलिस में जाने की गलती मत करना, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले ही ये वीडियो पूरे इंटरनेट पर फैल जाएगा और फिर हर किसी के फोन में भी। फिर हर कोई जान जाएगा कि इस भोली सी दिखने वाली शक्ल के पीछे एक नाटी सी डॉगी और शरारती काऊ छिपी है। सीधे पॉइंट पे आओ और ये बताओ कि तुम लोग चाहते क्या हो। ज्यादा कुछ नहीं, बस यही कुछ 10 लाख। क्या कहा? 10 लाख? सालो, तुम्हें पता भी है 10 लाख में कितने जीरो होते हैं? अच्छे से पता है, 9 जीरो। अबे चूतिए, जब पता नहीं होता है तो काहे बीच में बोलते हो? साला जब देखो तब बेइज्जती करवाता रहता है। और साले तुम आर्यभट्ट की औलाद, हम यहाँ तुमसे मैथ पढ़ने नहीं आए, बल्कि जिस काम के लिए आए उसकी बात करते हैं। अगर चाहते हो कि दुनिया तुम्हें जॉनी सिंस के नाम से ना जाने तो अगले 2 दिन में 10 लाख का इंतजाम करके रखना, नहीं तो क्या? नहीं तो पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि तुम्हारे गुलाबी कच्चे में कितने छेद हैं। रोहन समझ गया कि ध्रुव को मनाना मुश्किल है, पर वहां कोई एक ऐसा भी था जो उसकी एक नजर से पिघल सकता था, और वो थी मोना। इसलिए रोहन ने मोना को अपना तुरुप का पत्ता बनाते हुए ये बाजी खेलनी चाहिए। मुझे माफ कर दो मोना,
मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमस की आंख में मैं इतना अंधा हो गया था कि तुम्हारे प्यार को देख ही नहीं पाया, पर अब मेरी आंखें खुल गई हैं। भोसड़ी के 10 लड़कियों के साथ पजामे का नाड़ा खोलने वाले, अब तेरी आंखें खुल रही है। चूतिया समझाया क्या हमको? रोहन, मुझ पर तुम्हारी इन मगरमच्छ के आंसुओं का अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझे? क्योंकि मेरे दिल में अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। और रही बात इस वीडियो की, तो जैसा ध्रुव कहता है वैसा करो, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। तुम पागल हो गई हो क्या मोना? मैं अकेला एक साथ इतने सारे पैसों का इंतजाम कैसे करूंगा? अरे अकेले क्यों? तुम्हारे साथ तुम्हारी ये काउगल है ना, ये हेल्प करेगी तुम्हें पैसे लाने में। मैं क्यों? वीडियो तुमने रोहन की बनाई है तो पैसे भी उससे ही लो ना। देवी जी, हमने रोहन के हाथ मैथुन की वीडियो नहीं बनाई है जिसमें वो अकेला हो, बल्कि सेक्स टेप बनाई है जिसमें आप भी शामिल हैं, इसलिए पैसे दोनों को देने होंगे। मैं तुम लोगों की बातों में नहीं आने वाला, और ना ही मैं तुमसे डरता हूँ। तुम्हें जो करना है वो करो। रोहन की बात सुन ध्रुव को गुस्सा आ गया। उसने अगले ही पल अपना फोन निकाला और रोहन की वीडियो को इंटरनेट पर अपलोड करने लगा। ये देख रोहन खूंखार शेर से बीखी बिल्ली बन गया। नहीं नहीं, रुक जाओ, ऐसा मत करो प्लीज प्लीज। ये वीडियो अपलोड मत करना, वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। सिर्फ 2 दिन का टाइम दे रहा हूँ। 2 दिन बाद हम तेरे घर आएंगे। अगर तब हमें 10 लाख मिल जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो पूरी दुनिया देखेगी कि किस तरह तू 30 सेकंड में थक जाता है। और फिर मरता क्या ना करता। अपनी इज्जत बचाने के लिए रोहन ने जैसे तैसे 2 दिन में 10 लाख का इंतजाम किया और वो सारे पैसे मोना के हवाले कर दिए। ध्रुव और प्रसाद ये देख बहुत खुश थे और उनसे भी For your help. कोई बात नहीं, यूं समझ लो कि तुम्हारी मदद करके हमने खुद की मदद की है। पैसे आ गए हैं तो अब तुम आराम से अपना स्टार्टअप शुरू कर सकती हो। ऑल द बेस्ट। अब हम लोग चलते हैं। अरे ऐसे कैसे भाई, मेरा सपना पूरा हो रहा है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों की वजह से। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे रेस्टोरेंट के सबसे पहले कस्टमर तुम लोग रहो। ध्रुव के लिए ये केस खत्म हो चुका था। वो अब जल्दी से करमलोक जाना चाहता था ताकि बिना देरी के अगले केस पर काम शुरू कर सके, पर प्रसाद ने उसे कुछ दिन और रुकने के लिए मना लिया। अबे रुक जाते हैं ना, वैसे भी बहुत दिन हो गए हैं, कुछ अच्छा खाना खाने को नहीं मिला। करमलोक जाने के बाद तो पता नहीं वो राजा वल्लभ हमें क्या खिलाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि खाने में इंसानों की कटी मुंडी और पीने को खून मिले भाई। ध्रुव ने प्रसाद की बात मान ली। उनके हाँ कहते ही मोना ने जल्द ही अपने रेस्टोरेंट का काम शुरू कर दिया। जिस इंसान की वजह से उसका सपना टूटा था, उसी से मिले पैसों से आज मोना का सपना दोबारा से खड़ा हो रहा था। मोना ने एक जगह रेंट पे ली और उसे रेनोवेट कर उसे नाम दिया टेक अ ब्रेक। अगले 1 हफ्ते के अंदर ही उसके रेस्टोरेंट की ओपनिंग हो गई। क्या गजब का इंटोरी है, देखकर ही मजा आ गया। अरे हम तो कहते हैं ये रोहन को भी यहीं बुला लो, गांड चल जाएगी साले की। अबे भोसड़ी के इंटोरी नहीं, इंटीरियर कहते हैं उसे। और तू क्या बात बात पे रोहन को याद करने लग जाता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आयुषी की जगह तू रोहन के नीचे आना चाहता है? पगला गए हो कबे, कुछ भी बोलते हो। वो देखो मोना जी भी आ गई। अरे आप लोग अभी तक यही खड़े हैं? आइए टेबल पर आराम से बैठिए, मैं आप लोगों के लिए बढ़िया सा खाना ऑर्डर करती हूँ। वहां मोना ध्रुव और प्रसाद के लिए गर्मा गर्म खाना लेकर आई, जिसे देख प्रसाद के मुंह में इतना पानी आ गया जितने में एक छोटे मछली आराम से तैर सकती है। अब बस देखता ही रहेगा या खाना भी शुरू करेगा? प्रसाद बिना समय गवाए खाने पर टूट पड़ा। खाने की खुशबू उसके रोम रोम को ऐसे एक्साइट कर रही थी जैसे मर्डर मूवी में आशिक बनाया गाने की क्लिप उस वक्त के लड़कों को करती थी। प्रसाद ने पहला निवाला तोड़ा ही था कि तभी दोनों ने महसूस किया कि उनका शरीर हल्का हो रहा है और पैर हवा में उठ रहे हैं। अगले कुछ ही सेकंड में दोनों वहां से गायब होकर सीधा करमलोक पर आ गए। इसकी माँ का, ये साला राजा भी एक नंबर का हरामी है। 10 मिनट रुक नहीं सकता क्या? साला एंड टाइम पर यहाँ बुला लिया। खुद तो मक्खन जैसी अप्सराओं के हाथों से अंगूर खाता है और हमको खुद के हाथों से बटर रोटी भी नहीं खाने देता। ध्रुव और प्रसाद राजा के बारे में बात कर ही रहे थे, मगर राजा थे कि दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि उनके सामने से 1, 2, 3 नहीं बल्कि पूरी 10 अप्सराएं चलकर आ रही हैं। अब हमारी खाने की भूख तो मिट गई, पर उन्हें देख
किसी और तरह की भूख लगने लगी है भाई। यार ये राजा ने कहा था कि केस सॉल्व करने पर हमें इनाम में अप्सरा मिलेगी। कहीं ये हमारा वही इनाम तो नहीं है? सभी अप्सराएं ध्रुव और प्रसाद के पास आ गई और उन्हें हसरत भरी नजरों से देखने लगी। ध्रुव और प्रसाद के सामने कर्मलोक की 10 सबसे सुंदर अप्सराएं खड़ी थी, जिनके चेहरे के नूर के आगे चांद की चांदनी भी फीकी पड़ जाए। सभी अप्सराएं ध्रुव और प्रसाद को हसरत भरी नजरों से देख रही थी। इनकी आंखों में तो हमें वैसी ही इच्छा नजर आ रही है जैसे सविता भाभी की आंखों में घर आए प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन और डिलीवरी बॉय को लेकर होती है। पर राजा वल्लभ ने हमसे कहा था कि एक केस सॉल्व करने पर एक अप्सरा मिलेगी और यहाँ तो 10 है। ऐसे कैसे? अरे हो सकता है कि जिस चतुराई से हमने केस को हैंडल किया उसे देख वो हमसे इम्प्रेस हो गए और इसलिए एक ही जगह 10 नॉटी बेब्स भेज दी। प्रसाद के लिए अब और इंतजार करना मुश्किल था। वो उठकर उन अप्सराओं के पास गया। अप्सरा रसंबा के ठीक सामने पहुंचकर जैसे ही प्रसाद ने अपना हाथ उसके गाल पर रखा कि रसंबा हवा में गायब हो गई। उसके साथ साथ बाकी की अप्सराएं भी छूमंतर हो गई और प्रसाद के सामने प्रकट हो गए राजा वल्लभ। इसकी माँ का ये कैसे हुआ? तुम्हें क्या लगा तुम्हें अपना इनाम इतनी जल्दी मिल जाएगा? इस इनाम को पाने के लिए तुम्हें अभी बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे प्रसाद। अबे साले पापड़ के आदमी, अभी देंगे झापड़। पहले तो हमारे मुंह से खाना छीन कर हमें यहाँ बुला लिया, फिर यहाँ आने के बाद जो हाथ लगा था उसे भी छीन लिया। तुम्हारे बाप का राज है क्या साले? अबे प्रसाद, चूतिया हो गया है क्या? क्या बके जा रहा है? वो राजा है, किसी दफ्तर का प्यून नहीं है जिस पर गुस्सा निकाल रहा है तू। अगर उसका दिमाग फिर गया ना तो हमारी लंका लगा देगा। इसकी लंका पर कर देंगे हम लघु शंका। साला ऐसे भी मजाक कोई करता है क्या? वो तो अच्छा हुआ कि हमने बस हाथ लगाया था। अगर होठ लगाए होते तो तब ये प्रकट हुआ होता, तो आज हमारी मैन टू मैन किस हो जाती। प्रसाद और ध्रुव बात कर रहे थे कि तभी उन्हें किसी के आने की आवाज सुनाई दी। ये राजा वल्लभ की सेना थी जो सामने से आ रही थी। उनके हाथों में हथियार थे। राजा वल्लभ के ठीक पास आकर सेना रुक गई। अब बोलो, क्या कह रहे थे तुम? हम तो कुछ नहीं कह रहे थे महाराज। वो तो ये ध्रुव के शब्द थे जो ये हमसे बुलवा रहा था। साले शर्म नहीं आती महाराज के बारे में ऐसी बात करते हुए? बस बहुत हुआ, तुमने अब सारी मर्यादा पार कर दी। हमारी ही गलती है जो हमने तुम लोगों को मौका दिया, पर अब नहीं। हम तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए विला में बंद कर देंगे। विला के नाम सुनकर प्रसाद और ध्रुव का वो खौफनाक मंजर दोबारा याद आ गया। प्रसाद राजा वल्लभ के पैरों में गिर गया और उनसे माफी मांगते हुए बोला, नहीं महाराज, ऐसा मत करिए। अरे हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। आप चाहे हमें जो सजा दे दें, पर कृपा करके उन विला में मत भेजिए प्लीज। हाँ महाराज, आप चाहे तो प्रसाद को सभी अप्सराओं से राखी भी बंधवा सकते हैं। वो खुशी खुशी ऐसा करने के लिए तैयार है ना प्रसाद? अबे गांडू, क्या कर रहे हो बे? जिनका बंदा था हमें सैया, उन्हीं का बना रहे हो भैया। राजा वल्लभ की नजरों में ध्रुव समझदार था, इसलिए वो उसकी रिक्वेस्ट पर कन्विंस हो गए। उन्होंने विला के अपने विचार को त्याग दिया और ध्रुव और प्रसाद को नए मिशन के बारे में बताने लगे। ये केस तो तुमने आसानी से सॉल्व कर दिया, पर अगला केस थोड़ा विचित्र है, साथ ही जिम्मेदारी भरा, क्योंकि ये केस देश के भविष्य से जुड़ा हुआ है। काय? कानो नेता सुसाइड करने वाला है का? अबे चूतिए, राजा देश के भविष्य की बात कर रहे हैं, ना कि किसी धब्बे की। तो इसमें नेता की बात कहां से आ गई? राजा जी, क्या आप थोड़ा विस्तार से बता सकते हैं कि ये केस किस बारे में है और हमें इसका करना क्या है? मैंने तुम्हें जो गोलियां दी थी वो अपनी जेब में रखकर घूमने के लिए नहीं दी थी मूर्ख बालक। वो गोली खाओ और खुद जान जाओ। अबे ये तो मेंटर्स के ऐड की तरह हो गया।
अब तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो लॉन्डे? इसके पहले एक फिर से कोई नया रंडाप करने लगे, जल्दी से गोली खाओ और निकलो यहाँ से। ध्रुव ने राजा वल्लभ की दी शीशी निकाली और उसमें से एक लाल गोली निकालकर उसे अपने मुंह में रख दी। गोली खाते ही ध्रुव और प्रसाद को अपने शरीर से कुछ महसूस हुआ और एक झटके के साथ वो धड़ाम से किसी जगह आ गिरे। अरे हम बता रहे हैं, एक दिन इस लैंडिंग के चक्कर में हमारी गांड टूट जाएगी, देख लेना तुम। अरे अब देख कर रहे हो साले, हाथ दो हमें ताकि हम उठ सके। ध्रुव और प्रसाद इस वक्त एक बड़े से कॉरिडोर में थे। बाहर फैले अंधेरे को देख साफ समझ आ रहा था कि रात के करीब 12 बज रहे थे। दोनों सुनसान कॉरिडोर में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। ये हम कहाँ आ गए ध्रुव? यहाँ तो दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा भाई। भूल मत कि हम फ्यूचर में हैं। इसका मतलब यहाँ जरूर कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। ध्रुव और प्रसाद चलते चलते एक बड़े से हॉल में पहुंच गए। इस हॉल में एक अचीवमेंट ऑफ वॉल थी, यानी ऐसी दीवार जिस पर सर्टिफिकेट और मेडल्स को फ्रेम्स कर लगाया गया था। साथ ही एक रैक पर कुछ ट्रॉफीज भी रखी थी। राजा ने कहा था कि ये केस देश के भविष्य से जुड़ा है और यहाँ पर ट्रॉफीज भी रखी हुई हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम किसी स्पोर्ट्स क्लब या एसोसिएशन में हो? तुम एकदम सही पकड़े हो। और ये क्लब किस चीज का है वो भी हमें पता चल गया है। वो देखो वहाँ। ध्रुव ने देखा ट्रॉफीज के ऑपोजिट तरफ कुछ बैट और बॉल रखे थे, जिन्हें देख लग रहा था उन्हें किसी शोपीस के तौर पर सजा कर रखा गया है। ओह, ये तो पक्का है कि ये कोई क्रिकेट क्लब है। पर इस क्लब में क्या बुरा होने वाला है, ये हमें पता लगाना ही होगा। चल आगे चलकर देखते हैं। ध्रुव और प्रसाद क्लब का भ्रमण कर रहे थे। ये क्लब काफी दूर तक फैला था। चलते चलते वो एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां उन्हें कुछ लोगों के हंसने की आवाज आ रही थी। अरे ये कौन चूतिया है जो इतनी रात को हंस रहा है? कहीं फिर से किसी भूत वूत का चक्कर तो नहीं है ना? अब ये तो वहां जाकर ही पता चलेगा। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे पास सेफ्टी का सामान तो है ना? हाँ, एक मैनफोर्स का पैकेट रखा है, चॉकलेट फ्लेवर वाला। बड़ी उम्मीद से अफसराओं के लिए लेकर आए थे, पर कोई बात नहीं, यहाँ यूज हो जाएगा। अबे चूतिए, सेफ्टी से मेरा मतलब चाकू छुरी से है, ताकि जरूरत पड़ने पर हम अपनी जान बचा सके। अरे तो गांडू, हम क्या लड़ाई करने जा रहे हैं जो चाकू छुरी साथ रख कर घूमे? और अगर यहाँ कुछ हो गया तो तब क्या करेंगे? साले जब से तुम्हारे दोस्त बने हैं, जान और गांड दोनों ही हर वक्त रिस्क में रहती है। अब जो होगा देखा जाएगा। बजरंग बली का नाम लेकर आगे बढ़ते हैं, चलो। आवाज का पीछा करते हुए ध्रुव और प्रसाद एक कमरे तक पहुंचे। कमरे का दरवाजा बंद था और उसके ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था कॉन्फ्रेंस रूम। ये आवाज तो इस कमरे से आ रही है, पर हम अंदर जाए कैसे? अगर किसी ने हमें देख लिया तो? अबे घनचक्कर, भूल गया क्या? दवाई खाकर हम लोग मिस्टर इंडिया बन गए हैं। कोई हमें नहीं देख सकता, लेकिन हम सबको देख सकते हैं। ध्रुव ने चेक किया तो पता चला कि गेट अंदर से लॉक नहीं था। उसने चालाकी से दरवाजे को हल्का सा खोला और आहिस्ता से प्रसाद को लेकर कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर एंटर किया। रूम के अंदर 4 से 5 लोग बैठे, जिसके बीच शराब की एक बोतल और कुछ ग्लास रखे थे। अब क्या बताए शर्मा जी, दिन ब दिन एसोसिएशन की हालत खराब होती जा रही है। पिछले 3 साल से ना तो बच्चों के लिए नया सामान आया है और ना ही पिच या बिल्डिंग में कोई सुधार हुआ है। लेकिन दुबे साहब, इन 3 सालों में आपके घर पर 2 बार रिनोवेशन का काम ज़रूर हो गया है। अब एसोसिएशन के लिए आए पैसे से क्रिकेट किट की जगह एसी फ्रिज खरीदेंगे तो एसोसिएशन की हालत खराब होगी ही ना। अरे क्या शर्मा जी, आप भी खाली पीली मज़े ले रहे हैं। और क्या शरारती सिर्फ हम ही हैं? अरे आपके घर में भी तो 2 कार आई है, उसकी बात कौन करेगा हैं? अब थोड़ा बहुत तो चलता ही है, आखिर देश का भविष्य जो बना रहे हैं। बहनचोद, ये लोग क्या बात कर रहे हैं? हमको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा।
साले तू चूतिया का चूतिया ही रहेगा। ये सभी लोग करप्ट हैं, जो क्रिकेट फंड के लिए आए पैसों को अपने पर्सनल फायदे के लिए यूज कर रहे हैं। यही बात चल रही है यहाँ पर। वैसे दुबे साहब, जल्द ही अंडर 19 के लिए ट्रायल होने वाला है। फेडरेशन का प्रेशर है कि इस बार कम से कम 2 खिलाड़ी तो भेजने ही हैं। आप क्या सोचते हैं? अरे हमारे सोचने से क्या होगा सर, होना तो बस वही है जो मंत्री साहब चाहते हैं। पिछले बार भी उनके भतीजे को सिलेक्ट करने के लिए हमने कितना हेर फेर किया था, याद है ना आपको? ये बात कैसे भूल सकते हैं शर्मा जी। वो लड़का कार्तिक, कितना हंगामा किया था उसने, पर अच्छा हुआ जो बाद में खुद ही ठिकाने लग गया। ध्रुव और प्रसाद सबकी बातें सुन दंग थे। कोई नहीं जानता था कि उनकी ये बातें कोई और भी सुन रहा है। हंसते हंसते शर्मा जी ने अपना ग्लास टेबल पर रखा और उठकर खड़े हो गए। अरे अब आप कहाँ चल दिए? अरे वो क्या कहते हैं, हाँ, नेचर कॉल। नेचर नहीं शर्मा जी, नेचुरल कॉल। हाँ हाँ वही। शर्मा जी उठकर बाथरूम की तरफ जाने लगे। उन्हें जाता देख ध्रुव और प्रसाद भी उनके पीछे पीछे चलने लगे। बाथरूम तक पहुंचकर शर्मा जी ने दरवाजा खोला और यूरिनल के ठीक सामने खड़े होकर अपनी पैंट उतारी। एक बार आजा जा 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 जा, झलक दिखला जा, झलक दिखला जा। गाते गाते शर्मा जी की नजर यूरिनेट पर पड़ी जिसमें खून निकल रहा था। पूरा यूरिनेट खून से सना था, जिसे देख शर्मा जी के कदम अचानक से पीछे हो गए। ये खून कहाँ से आया? कहीं हम? नहीं, हमने तो कुछ नहीं किया। तो फिर ये खून किसका है? ये खून मेरा है। आवाज सुन शर्मा जी ने पीछे पलट कर देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसका पूरा शरीर डर से कांपने लगा। उनके सामने कार्तिक खड़ा था।